के सामने भारत की टीम। भारत आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ ग्राउंड में उतरा है। बहुत बेहतरीन गेंद और ये उड़ाया गेल ने। गेल का पहला तमाचा। 6 रन लेंथ बॉल और आने दिया अपने पास। गेल का बाजू इस मैच में पहली बार खुला और फासन करना पड़ेगा क्योंकि ये पलक झपक। गेल को गेंद अब मोटी देखना। ये अरे वारे दादा जोशी बन सकते हैं, जोशी दादा। लेकिन पहली बाउंड्री देखिए, कैरम बॉल दिशा सही नहीं था, सोच सही थी लेकिन दिशा सही नहीं था। अमित मिश्रा और गई हवा में गई और ग्राउंड के पार गई और ये 4 रन मिलेंगे। हो सकता है डाइव कामयाब हो जाए लेकिन परास्त हुए फील्डर और गेंद की जीत हुई, सरक गई बाउंड्री पार। कह सकते हैं 38 पे कोई आउट नहीं। ये बेहतर बॉल है, ये बेहतरीन कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया। ये लाइन बेहतर है और यहां पर थोड़ी फ्लाइट थी, ऐसा लगा नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी का, हाथों का इस्तेमाल बहुत किया और अपनी बॉल पे कोई कैच नहीं छोड़ता। पीछे हट के फिर कवर में ही मारा और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। और ये रनआउट हो सकता है और ये रनआउट आगे विकेट में खड़ा कर दिया। बॉल खेलने के बाद भी खेल नाकाम। और देखिए आप रवैया भारतीय टीम का, ऐसा लगता है सारी टीम को आउट कर दिया। 62 2 विकेट पे गेल आउट, आधी सेना समान आधी टीम आउट। जडेजा गेंद करने आए हैं। वेस्ट इंडीज को कुछ कैसा ही करना होगा। पहला स्ट्रोक तीर की तरह सीधा ताबड़तोड़ 1 बाउंस सीधा स्टैंड में। और साथ में सिद्धू जी ओस के बारे में क्या कहेंगे? गांव वाले हैं, गांव की बात करेंगे। खतरे की घंटी। और ये देखिए जैसे आपने कहा, उन्होंने सरेंडर कर दिया, सफेद रुमाल निकाला और कहा भैया मैंने हार मान ली, कर लो आउट, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो तो बहुत पहले आउट हो जाते, लेकिन दोनों फील्डर्स ने जाने दिया, अश्विन ने जाने दिया, युवराज ने जाने दिया। तो इसलिए वो 7 जो आपने बोला था ना, बिल्ली की 7 मौतों के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा लक लेके आया, लेकिन लक रहा, ये फ्लिक किया और 4 रन जरूर मिलेंगे। फील्डर पीछे भागते हुए निकले आगे और स्टंप हो गए। मिश्रा की बहुत अच्छी बॉलिंग। मिश्रा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आउट। और अब लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ पहली गेंद पर चौका। ये देखिए हट के मारा, गैप बनाया और कवर और मिड ऑफ के बीच में से बॉल जाती हुई। तो उस टोपी का जो जिक्र कर रहे थे वो निकल गई। अब ये टोपी पहननी पड़ेगी जडेजा को। बहुत अच्छा प्रेशर बनाया हुआ, जडेजा को बॉल तगड़ी करनी पड़ेगी यहां पे। शायद 2 बन सकते हैं यहां पे, लेकिन जडेजा बहुत तेज दौड़ते हैं। पहली निशानी तरह से भारत के लिए बुरी खबर नहीं है। ये जो 2 विकेटें ली उन्होंने, ये क्लासिक लेग स्पिनर की होती है विकेट, जब आपने बल्लेबाज को बाहर खींचा और फिर दूसरी गेंद सीधी चली गई। अमित मिश्रा ने बहुत बढ़िया। और 4 उनको सर्कल के अंदर लाया जा रहा है। फील्डर नहीं है वहां पे, अगर होता भी तो उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री के करीबियों का ये 6 इंच अंदर। फील्डर आ रहे हैं वहां पे और कैच कंप्लीट कर लिया उन्होंने। लेंडल सिमंस सीधे ऊपर, फील्डर हैं वहां पे और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। सुरेश रैना बेहतरीन फील्डर हैं और मुझे लगता है उन्होंने उस कैच को ज्यादा आसान बनाया। कि एक और विकेट और सिमंस भी आउट हो गए। 14 पर ये पारी जरा रास्ता खो रहे हैं वेस्ट इंडीज यहां पर। 6 विकेट पर 99।
ये लेकिन देखते हैं पहले ये नो बॉल है कि नहीं, क्योंकि अंपायर ने कहा है कि मैं चेक करना चाह रहा हूं फ्रंट फुट ये नो बॉल है कि नहीं। अगर नो बॉल हो तो सिमंस वापस आएंगे, तो उन्होंने नॉट आउट दिया, नो बॉल करार दिया है, और इसका मतलब न सिर्फ सिमंस वापस आएंगे लेकिन फ्रंट फुट नो बॉल होने की वजह से ये फ्री हिट भी मिलेगी। तो जो लोगों को लगा कि ओवर खत्म हो गई, अब सारे फील्डर दोबारा आएंगे, जडेजा को एक और गेंद करनी पड़ेगी और फायदा उठाया उन्होंने खूब। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और आसान सा कैच दे बैठे और विराट कोहली इसे नहीं टपकाएंगे। और इस बार फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस बार बेहतर टाइमिंग, 6 रन। शानदार शॉट सिमंस द्वारा। बॉल बहुत पीछे किया जडेजा ने और उन्होंने बॉल उठा के बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। 7 की शानदार बैटिंग, कुछ एक्साइटमेंट नहीं। देखिए बॉल बहुत पीछे हुआ, लगता है ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप होना बंद हो गया है, लेकिन यहां पर फिर से उठा के दे मारा है और एक छक्का। ब्रेक पे तवज्जो नहीं दे रहे, तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं और एक बिल्कुल तोहफा सिमंस को दिया। करीबी मामला था और वाइड, सही निर्णय। महंगा ओवर साबित हो रहा है ये। धीरे डाल सकता है यहाँ पे। 13 रन आ चुके हैं, ये पहला छक्का। और फिर से मारा ऊपर हवा में, फील्डर नीचे आता हुआ और पकड़ लिया। 121 पर 7। ज्यादा हिट किया कवर की तरफ, 1 रन होगा, दूसरे रन की कोशिश करेंगे। अच्छी थ्रो पर 7। क्रिस गेल का बल्ला आज नहीं बोल पाया, हालांकि 2 चांसेस मिले थे। 34 बनाए क्रिस गेल ने, सैमुअल्स ने 18, सिमंस ने 27, सैमी ने 11, लेकिन कुछ खास रन की गति के साथ नहीं बना पाए और दबाव खुद पर बनवा लिया। भारत को अब 131 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और शेखर धवन। सैमुअल बद्री नए बॉल से डालेंगे वेस्ट इंडीज के लिए, रेगुलर पावर प्ले में डालते हैं। देखना पड़ेगा उनकी गेंदबाजी में उतना स्पिन या ग्रिप मिलता है कि नहीं जितना अमित मिश्रा को मिले। पहली गेंद सैमुअल बद्री, टर्न नहीं होता उनका, लेग ब्रेक ज्यादा स्किड कर जाता है। लेकिन मुझे याद है एक दौर था जब वेस्ट इंडीज का नाम लेते तो तेज गेंदबाजों का नाम लेते, तो 130 आखिर बनाया गया है टारगेट। आउट, बैकफुट पे फंसे थे, हमने एशिया कप में भी देखा, बैकफुट पे स्पिनर के। सैमुअल बद्री बॉलिंग करेंगे और फुल टॉस का खूब फायदा लिया रोहित शर्मा ने, यही विराट कोहली ने ये गूगली करने की भी कोशिश थी। फुल टॉस, फिर देखिए 2 रन के लिए वापस आएंगे, शायद बाउंड्री पे जाएगा ये गेंद और दूसरा चौका विराट कोहली का। विराट कोहली का स्ट्रेंथ है। वेस्ट इंडीज ने अलग ही क्रिकेट खेली है, अलग ही टीम सेलेक्ट की है। आसान सा शॉट कवर के ऊपर से, पहला चौका रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के रन बने और अगर ऐसी बॉलिंग होती गई तो बिल्कुल बनेंगे रन। शायद उनको ग्रिप करने में इंपॉर्टेंट होगा, छोटी गेंद, बहुत समय था रोहित शर्मा के पास, पॉइंटर थर्ड मैन के बीच में से चौका। आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। फुल टॉस, और क्या चाहिए आपको, बेहतरीन फॉर्म में है, फ्री हिट है, फुल टॉस है, मानो सारे तोहफे एक ही साथ दे दिए हों बल्लेबाज को। एक बॉल में 8 रन मिला वेस्ट इंडीज को, पता नहीं क्या बॉल डालने जा रहे थे। क्लिक किया और 4 रन के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, यहां पर करेंगे तो आपको घर तक लेके जाएगा और बोलेगा नाम आपका क्या है। कट किया, 1 रन जरूर मिलेगा और ये 4 रन मिडफील्ड के, ये वेस्ट इंडीज से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो तक और होती है, हुई हुई करा रहे हैं और मार कम रहे हैं, घसीट ज्यादा रहे। जांचा, परखा और खरा खिलाड़ी
और ये स्ट्रोक जो है इतना बेहतरीन था। और जमाई ये तीनों काल के भाई, और एक और छक्का दंदनाता हुआ। ओहो, क्या शॉट किया है। शायद एक ही रन मिलेगा, शायद बहुत ही बेहतरीन 50 रन अपने पूरे किए विराट कोहली ने। सोने के भाव ये रन। ये अपना 50 रन किया, फ्लिक किया। 1-2 रन हो सकते थे, लेकिन इत्मीनान से मालूम था बहुत जोश और नजरें टिकी हुई। इसलिए यही है कि आप रनों की तलाश हर जगह। और ये नजर लग गई विराट कोहली को नवजोत सिंह सिद्धू की। और यहां पर इस कारण वो आए, इनर एज लगा, फ्लिक खेलना चाहते थे। बुरी नजर वाले, तेरे मुंह पे दाढ़ी और कुछ नहीं। पुल किया और क्या शॉट है और क्या शॉट है। और ये आउट। ये देखिए किस तरह से रंग में भंग पड़ा और रोहित मानो हताश हो गए एकदम से। का डंका बजने वाला है और रायना ने किया शंखनाद। जीत अर्जित की। भारत ने वेस्ट इंडीज को दी, एक तरफा मारा। और भारतीय बॉलिंग ने आज प्लेटर के ऊपर भारत की बैटिंग को यह मैच दिया।